हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड 24। मैं हूं सादिक और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। और इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के डेटा टाइप्स। अब देखिए, ये जो वीडियो होने वाला ना, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि डेटा टाइप जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग के लिए। और बल्कि मैं कहता हूँ कि सी प्रोग्रामिंग ही नहीं, जितना भी सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें एडवांटेजेस बात यह है ना कि आप लोग सी प्रोग्रामिंग या डेटा टाइप्स अगर अच्छा से समझ गए ना, तो आप लोगों के लिए क्या होगा कि जितना भी सारा दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेटा टाइप आप लोगों को अभी क्लियर होने वाला है। क्योंकि डेटा टाइप अगर सी में जैसा है जावा स्क्रिप्ट, बाकी जितना भी सारा लैंग्वेज है, सारा लैंग्वेज में डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब देखिए, डेटा टाइप शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ कि डेटा टाइप होता कैसा है। अब देखिए, आप लोग अगर बाजार जाते हो तो वहाँ पे जब आप लोग खरीदारी करते हो तो मान के चलो कि आपने कुछ एक दुकान पे जाके कुछ चावल मंगा रहे हो, उसको नापा जाता है अलग से डिवाइस में। और अगर आप लोगों को ऑयल चाहिए या फिर वाटर चाहिए तो उसको नापा जाता है अलग सा 1 लीटर पे। तो दोनों का जो नापने का जो प्रोसीड्यूर है ना, वो अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि जो 1 लीटर ऑफ वाटर है एंड 1 केजी एप्पल के साथ आप लोग कभी कंपेयर नहीं कर सकते हो, मतलब कि दोनों को ऐड भी नहीं कर सकते हो। हाँ, 1 किलो एप्पल के साथ 1 किलो राइस या फिर बनाना आप लोग ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर के साथ 1 लीटर ऑफ मिल्क को ऐड कर सकते हो, ऑयल को ऐड कर सकते हो। मतलब लीटर में जितना भी सारा है वो अलग कैटेगरी का हो जाता है, और सॉलिड का जितना भी सारा है वो अलग कैटेगरी का हो जाता है। सी प्रोग्रामिंग पे जो डेटा टाइप है बस इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। अब देखिए, कभी कभार आप लोगों को नंबर यूज़ करना पड़ता है और कभी कभार आप लोगों को लेटर या फिर कैरेक्टर यूज़ करना पड़ता है। तो नंबर के लिए ना आप लोग अलग सा इंटीजर डाटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं, फ्लोट डाटा टाइप हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो कैरेक्टर होगा ना, उसके लिए हम लोग कैरेक्टर अलग से डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। तो यही हो जाता है सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स। अब जो बहुत कॉमन सा डेटा टाइप है वो क्या है, मैं वही अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जल्दी से चलते हैं हम लोगों का व्हाइट बोर्ड पे, वहाँ पे जाके हम लोग अभी पूरा चीज़ आप लोगों को समझाने वाला हूँ। देखिए, सी प्रोग्रामिंग में जो कॉमन सा डेटा टाइप है वो क्या है, वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहले हो गया हमारा इंट, उसके बाद फिर फ्लोट है, उसके बाद फिर कैरेक्टर है, उसके बाद फिर डबल है, और भी बहुत सारा है। जैसे आप लोगों का स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, लॉन्ग इंट है, शॉर्ट इंट है, उसके बाद फिर अनसाइंड इंट है, लॉन्ग फ्लोट है। तो बहुत सारा चीज़ है, ये भी हम लोग धीरे धीरे सारा कुछ मैं समझाने वाला हूँ, आप लोग बस मेरे साथ बने रहे। अब देखिए, इंट क्या होता है, मतलब कि कोई भी अगर नंबर डिफाइन करना है, कोई भी नंबर आप लोगों को स्टोर करवाना है, नंबर डिफाइन करना है, तभी हम लोग इंट डाटा टाइप को स्टोर यूज़ करेंगे। इंट का मतलब हो जाता है क्या, इंटेजर। इंटेजर मतलब कि ये माइनस नंबर, मतलब -5,0, 5, 9, -8 ऐसा नंबर को स्टोर करता है ये, ठीक है। मगर ये पॉइंट वाला नंबर को कभी स्टोर नहीं करता है। अगर 2.5 दे देता हूँ इंट में तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट वाला नंबर इंटीजर स्टोर करता ही नहीं है। अब पॉइंट वाला नंबर डिफाइन करने के लिए क्या होता है, पॉइंट वाला नंबर डिफाइन के लिए हम लोग फ्लोट को यूज़ करते हैं। तो फ्लोट हमेशा क्या करता है, 2.5, ठीक है। उसके बाद फिर -3.0, उसके बाद -5 या फिर प्लस भी हो सकता है 5.3। ऐसे इस टाइप का नंबर यूज़ करने के लिए हम लोग फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, फ्लोट में इंटीजर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इंटीजर अगर हम लोग फ्लोट के अंदर डिफाइन करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं 9 डिफाइन कर रहा हूँ, तो 9 ऐसा बन जाएगा, 9.0 बन जाएगा, ठीक है। और कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अब देखिए, कैरेक्टर में हम लोग ए, उसके बाद फिर बी, सी, हमेशा इसको सिंगल कोटेशन के अंदर रखना ज़रूरी है, या फिर डी, फिर उसके बाद फिर हम लोग और जितना भी सारा कैरेक्टर है हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर, डाटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर डबल क्या होता है, ठीक है। डबल अगर हम लोगों को अभी कभी कुछ नंबर डिफाइन करना है, जैसे पाई का वैल्यू अगर स्टोर करना है और इसका जो प्रिसिशन वैल्यू है वो पॉइंट के बाद मुझे 4 डिजिट तक चाहिए, 5 डिजिट तक चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ये डबल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ वैल्यू हो सकता है पाई का, तो हम लोग 3-4 पॉइंट के बाद 3-4 नंबर तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं डबल पे।
तो ये हो गया कॉमन। तो उसके बाद फिर हम लोग इसको कंप्यूटर पे क्या हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्रामिंग पे हम लोग इस डेटा टाइप को यूज़ कैसे करते हैं और इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग पे, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। जैसे इंट नंबर मैंने दे दिया। अभी ये जो नंबर है ये एक वेरिएबल है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। एंड ये जो है ये डेटा टाइप है। वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, ये जो नंबर है अभी इस नंबर को हमने एक इंटीजर डेटा टाइप बना दिया। मतलब कि ये जो नंबर वेरिएबल है अभी ये सिर्फ नंबर को ही स्टोर कर सकता है एंड ये दूसरा कोई कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ ये जो नंबर है ये नंबर का एक कंटेनर बन गया है, ठीक है, ये एक नंबर का कंटेनर बन गया है। इसमें अभी हम लोग नंबर स्टोर कर सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, या फिर 5, 6 या फिर 3-4 डिजिट का नंबर भी हम लोग इस पर स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए ये जो कंटेनर है इसका एक कैपेसिटी है, मतलब अगर इसका मान के चलो कि इसका कैपेसिटी 100 है तो 100 के ऊपर ये नंबर स्टोर नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर हम लोग 101 दे देंगे तो ये स्टोर नहीं कर सकता है, क्यों कि उसकी इसका जो कैपेसिटी है ये 100 तक ही है। तो अगर हम लोग अभी पूछे कि ये जो इंटीजर हम लोग ने अभी लिखा है तो इसका कैपेसिटी कितना है, अभी जो हम लोग ने नंबर लिखा तो ये नंबर कितना नंबर तक इसको होल्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है, तो इसका कैपेसिटी है 4 बाइट्स, ठीक है, 4 बाइट्स तक नंबर ये स्टोर कर सकता है। और इसको अगर हम लोग बिट में करें तो 4 × 8 32 बिट्स ऑफ मेमोरी इसके पास आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आ चुका है अभी, जो अब जब भी हम लोग मेमोरीज के बारे में बोल रहे हैं तो ये जो नंबर है इस नंबर को कौन मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है, ये कंटेनर में जो डाटा स्टोरेज हो रहा है ये डाटा स्टोरेज होता कहाँ पे है। तो देखिए ये जो अभी हम लोग इसको समझने के लिए ना प्रोग्रामिंग का बेसिक चीज़ें हम लोगों को समझना है, हम लोग को कंपाइलेशन प्रोग्रामिंग वो सारा चीज़ समझना है। देखिए प्रोग्राम एक प्रोग्राम रन कैसे होता है, एक प्रोग्राम रन करने के बाद आउटपुट कैसे आता है, तो ये हम लोग ऑलरेडी सेकंड क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। अब देखिए मैंने पहले प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा है, उसके बाद फिर क्या होता है प्रोग्राम को मैंने कंपाइल कर दिया। कंपाइल होने के बाद क्या होता है ये मशीन कोड पे कन्वर्ट होता है। मशीन कोड पे कन्वर्ट होने के बाद फिर ये प्रोसेस होता है, मतलब सीपीयू पे, ठीक है, ये सीपीयू पे प्रोसेस होता है, फिर हम लोगों का आउटपुट आ जाता है। अब देखिए सीपीयू पे जब प्रोसेस होगा तो ये प्रोसेस करता कौन है, तो सीपीयू पे जब प्रोसेस होगा ये प्रोसेस में रैम का यूज़ होता है, तो इसी में से इसको मेमोरी मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी से ही प्रोग्राम जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको मेमोरी मिल जाता है। तो रैम का तो बहुत सारा मेमोरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 GB का रैम हुआ हमारा कितना मिल जाता है, मतलब 1024 मेगाबाइट्स ऑफ MB हमें मेगाबाइट्स ऑफ डेटा मिल जाता है। इसको हम लोग इंटू 2 करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर इसको हम लोग KB में कन्वर्ट करें तो 2 × 1024 × 1024 KB किलोबाइट। इसको अगर हम लोग बाइट्स में कन्वर्ट करें तो कितना होगा 1024 × 1024 × 1024 ऑफ बाइट। और इसको अगर हम लोग बिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 2 × 1024 × 1024 × 1024 × 8, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर अभी हम लोग को मिलने वाला है तो आप लोग सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इतना नंबर ऑफ बिट्स हमारे सिस्टम पे अवेलेबल है। अगर हम लोग का रैम जो है ये 2 GB का रैम है, तो अभी तो 64 GB रैम जो है वो तो आम हो चुका है। यहाँ पे ये जो रैम मिलता है इस रैम में से इस नंबर को मेमोरी एलोकेट किया जाता है। अब देखिए इतना जो नंबर है उसमें से हमारा जो 32 बिट्स ऑफ मेमोरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हमारा 1 बाइट्स ऑफ या फिर 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी है,
ठीक है, ये मेमोरी पोर्शन जो है ये 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो जब भी हम लोग डेटा टाइप इंट नंबर लिखते हैं तब भी क्या होता है, ये जो मेमोरी पोर्शन है, इस मेमोरी पोर्शन का नाम जो है नंबर बन जाता है। टेम्पोररीली क्या होता है, ये नंबर पॉइंट करता है, ये जो नंबर होता है ये नंबर पॉइंट करता है इस मेमोरी लोकेशन पे, और इस मेमोरी लोकेशन का टेम्पोररी नेम जो है ये नंबर बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं और एक नंबर को अगर और एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे नाम से कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हैं आसिफ, इंट आसिफ, तो क्या होता है, और एक मेमोरी लोकेशन मतलब 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन रैम से ले लेगा और ये इसका मेमोरी लोकेशन का नाम क्या हो जाएगा, आसिफ बन जाएगा। अभी देखिए इंटरेस्टिंगली मैं और एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी हम लोग ऐसे मतलब इंट नंबर डिफाइन करने के बाद फिर नंबर इक्वल टू हम लोग 4 डिफाइन करते हैं, ठीक है, जब हम लोग 4 डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, ये जो मेमोरी स्टोरेज है ना, ये जो मेमोरी स्टोरेज है यहाँ पे ये 4 आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये 4 आके स्टोर हो जाता है। एंड अगर मैं कभी आसिफ इक्वल टू मैंने यहाँ पे 32 ले लिया, तो ये जो 32 वाला नंबर है ना, ये जो 32 वाला नंबर है ये आके यहाँ पे स्टोरेज हो जाता है, मतलब कि इसको एक मेमोरी मिल जाता है और इस लोकेशन पे स्टोर हो जाता है। अब देखिए बाद में नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं आसिफ इक्वल टू फिर 4 लिख दूँ ना, तो क्या होता है कि ये जो 32 है ये 32 रिमूव होके फिर आके यहाँ पे 4 आ जाता है। मतलब अगर मैं इस 32 को हटा दूँ तो यहाँ पे आके फिर 4 आके स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है। फाइनली हम लोग क्या समझ पाए कि जब भी हम लोग एक डेटा टाइप के साथ कोई भी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो ये वेरिएबल रैम से कुछ मेमोरी को एलोकेट कर लेता है और उस रैम का जो मेमोरी लोकेशन है उसका नाम ये वेरिएबल ले लेता है, और कुछ भी हम लोग इसमें डेटा को स्टोर करें ये डेटा आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है, हमारा डेटा टाइप एंड वेरिएबल का। अब देखिए अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, जो आप लोग अभी लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे जो लिस्ट में दिया गया है कि इंट 4 बाइट है, कैरेक्टर 4 बाइट है, उसके बाद फ्लोट इतना बाइट है, उसके बाद लॉन्ग फ्लोट इतना बाइट है, शॉर्ट इंट इतना बाइट है। तो अभी आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे हो। देखिए तो फिर शॉर्ट बाइट को क्यों यूज़ किया जाता है। अभी देखिए आप लोग प्रोग्राम लिख रहे हो इंट बाइट, इंट मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल मनी, तो आपका जो पैसा है, इसका जो पैसा का जो वैल्यू है ये मतलब ज़्यादा नहीं होने वाला है। मतलब आपको पता है कि आप मनी का जो वैल्यू है ये 100 से नीचे ही रहने वाला है। तो आप 4 बाइट तो मेमोरी अगर एलोकेट कर देंगे तो 4 बाइट तो मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, लेकिन उसको तो यूज़ नहीं हो रहा है ना प्रॉपरली। तो उसी के लिए ना शॉर्ट इंट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसी के लिए शॉर्ट इंट को यूज़ किया जाता है। तभी क्या होता है ना कि आपका जो प्रोग्राम है वो थोड़ा एफिशिएंट बन जाए और जितना आपको चाहिए बस उतना ही आप यूज़ करें, ज़्यादा आप यूज़ मत करें। क्योंकि जब आप लोग छोटा मोटा प्रोग्राम बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है, उसको आप लोग ईजिली कर सकते हो। जब आप लोग एक लंबा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम बना रहे हो तो तब क्या होता है, आप अगर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करवा रहे हो तो उसके हिसाब से प्रोसेसर भी तो ज़्यादा होना चाहिए ना, तो तब प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे ही प्रोग्राम को हम लोग एफिशिएंट बनाते हैं, लाइट स्पीड बनाते हैं। तो जितना हम लोग चाहिए उतना ही अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है, मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली यूज़ हो रहा है। अब आप लोगों का जो भी प्रोग्राम आप लोग बना रहे हो ना, वो प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत एफिशिएंट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक लिस्ट जो आ रहा है, लिस्ट में आपका यहाँ डेटा टाइप इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो रहा है, यहाँ पे %d यूज़ हो रहा है। तो ये %d होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर यहाँ पे कुछ नंबर को डिफाइन कर दिया इंट, मैंने यहाँ पे मनी को ही ले रहा हूँ मैं, मनी इक्वल टू मैंने 90 डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो 90 डिफाइन करने के बाद अगर
मैं इस 90 को प्रिंट करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली आप मनी नहीं लिख सकते हो। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या होता है, प्रिंट फंक्शन के अंदर पहले आपको ना %d डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मनी लिखना पड़ता है। तो ऐसे अगर आप लोग लिखेंगे तो ये जो मनी होगा ये %d मतलब कि ये इंटीजर कोई भी नंबर होगा, और ये नंबर क्या है कॉमा देके आप जब मनी लिखेंगे तो ये वाला जो नंबर है ये आके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो यही सिंटेक्स है, इसको आप लोगों को याद करना है, ठीक है। अब देखिए कभी भी आप लोगों को यूज़र से नंबर लेना है तो क्या होता है, स्कैनएफ लिखते हो आप, स्कैनएफ लिख के फिर यहाँ पे %d देते हो और फिर यहाँ पे एक एड्रेस एंड लिखते हो और उसके बाद फिर यहाँ पे आप मनी लिखते हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि जब ये मनी को आपने डिफाइन किया था ना, तब ये एक लोकेशन ले लिया था, इस लोकेशन का नाम क्या हो गया था, मनी हो गया था। तो ये तो सिस्टम पे ऑलरेडी है, तो सिस्टम तो मनी को ओवरराइट करने नहीं देगा, मतलब सिस्टम पे तो जाके मनी बैठ नहीं सकता क्योंकि ये टेम्पररी मेमोरी है। तो इसी के लिए क्या होता है कि इस सिस्टम का एक एड्रेस रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि इस एड्रेस का नाम 235 है। तो स्कैन करने के बाद क्या होता है, जो इसका जो एंड मनी लिखा हुआ रहता है ना, तो ये डायरेक्टली 235 को पॉइंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि %d में जो भी नंबर डाला जाएगा वो नंबर डायरेक्टली 235 एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये मनी पे ही स्टोर हो रहा है। तो उसके बाद फिर अगर हम लोग को मनी को एक्सेस करना है तो हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सारा कुछ अभी हम लोग ना कोड एडिटर पे जाके इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि जो मैंने थ्योरी बोला वो सही बोला कि गलत बोला, ठीक। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद फिर मैं replit.com पे चले जाएंगे। तो रेप्लिट होने के बाद यहाँ पे देखिए मैं रिसेंटली अपना एक रिपल क्रिएट कर लेता हूँ। मेरा ऑलरेडी जो रिपल है वो मैं देख लेता हूँ, सी ऑल रिपल। अभी देखिए यहाँ पे मेरा जो भी मैं कोर्स करवा रहा हूँ सी फुल कोर्स, तो यही मेरा करंट रिपल है और मैं इसमें एक नया रिपल क्रिएट कर लेता हूँ और ये सी का टेम्पलेट में होगा और इसका नाम देते हैं हम लोग लेक्चर 05, ठीक है। इसका हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद मेरा जो बेसिक टेम्पलेट है यहाँ पे आ चुका है। ये हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम अभी नहीं चाहिए, इसको मैं कट कर देता हूँ। अभी देखिए इंट मैंने यहाँ पे ले लिया मनी, ठीक है। मैंने मनी ले लिया और मनी को डिफाइन कर दिया 90 से। अब प्रिंट हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंट है साइज ऑफ मनी, मनी इज, अभी हम लोग % अगर हम लोग d डिफाइन करें एंड ये साइज ऑफ मनी कर दें, तो चलिए इसको हम लोग अभी रन करके देखते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है। देखिए साइज ऑफ मनी इज़ 4 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंट है ये हमारा 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको शॉर्ट इंट करता हूँ और इसको फिर रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ये ले रहा है, ठीक है। और मैं इसको फिर से लॉन्ग इंट करता हूँ और इसको फिर रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी ये ले रहा है, 8 बाइट तक ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को डिफरेंस पता चल ही रहा है कि एक्चुअली डेटा टाइप काम कैसे करते हैं। तो और एक चीज़, जैसे यहाँ पे हम लोग ने %d को यूज़ किया, अभी देखिए मैं यहाँ पे और एक नंबर ले रहा हूँ फ्लोट, ठीक है। फ्लोट ले रहा हूँ और फ्लोट लेके मैंने यहाँ पे 2.5 को डिफाइन कर दिया। अगर इसको हमें अभी प्रिंट करना है तो हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग अभी लिखेंगे यहाँ पे %f लिखना है। उसके बाद फिर हमें, सॉरी मैंने फ्लोट का नंबर ही वेरिएबल नेम ही डिक्लेयर नहीं किया था, यहाँ पे हम लोग देते हैं कुछ वैल्यू देते हैं, सॉरी
वैल्यू दे देते हैं और यहाँ पे हमें लिखना है अभी क्या, वैल्यू। तो परसेंटेज ऐप से ही इसको डिनोट किया जाएगा। फ्लोट के लिए परसेंटेज ऐप यूज़ होता है। लिख देते हैं द फ्लोट वैल्यू इज परसेंटेज ऐप, ठीक है। और अभी इसको हम लोग रन करते हैं तो एक ही लाइन पे आ रहा है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एक न्यू लाइन यूज़ नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पे एक न्यू लाइन का कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसको हम लोग रन कर देते हैं। तो रन करने के बाद देखिए 2 लाइन पे आ रहा है द फ्लोट वैल्यू इज। देखिए यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ 2.5 को डिफाइन किया था तो मतलब 2.5000 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ इंटीजर नंबर ही डिफाइन करता तो क्या होता। इसको रन करके देखते हैं तो फ्लोट वैल्यू यहाँ पे 2.0000 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे फ्लोट वैल्यू कैसे काम कर रहा है, इंट वैल्यू कैसे काम कर रहा है, अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत पता चल रहा है। तो गाइस इतना ही था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए। अगर आप लोग को 1 पेजर PDF चाहिए और नोट चाहिए तो कमेंट पे जाके आप लोग लिख सकते हैं वी नीड नोट्स। तो मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना के प्रिपेयर करके यहाँ पे डाल दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन दिस इज सादिक साइनिंग ऑफ।